बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप और आज हम इसमें देखेंगे एपिसोड 17 पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 का। और इसमें हम डिस्कस करेंगे एक वर्ल्ड मैप पे विश्व का एक मानचित्र जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, CBSE के एग्जाम में पूछा हुआ एक जो तो मानचित्र है वो हम करवाएंगे आपको एपिसोड 17 में वर्ल्ड मैप। आपको एक नॉर्मल तरीके से दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और फिर सारी चीजें आगे देखेंगे हम। सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारे सामने एक वर्ल्ड का मैप है और यहाँ पे अगर मैं महाद्वीपों की बात करूं तो ये उत्तरी अमेरिका है महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका है और ये हमारा यूरोप महाद्वीप है, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ये हमारा एशिया महाद्वीप है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और अंटार्कटिका वगैरह आपको पता ही है। ये मेन महाद्वीप है और हर महाद्वीप में बहुत सारे इंपॉर्टेंट देश आ जाते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे इसमें वर्ल्ड मैप के अंदर आ जाते हैं, तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो चलो देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो था वो क्या था और कैसे आया हुआ था। देखो भाई, क्वेश्चन आपके सामने था कि ABCD द्वारा दिखाए गए देशों की पहचान कीजिए तथा उन देशों के नाम क्रमवार लिखिए। यानी कि ABCD आपको दिए हुए मैप में आपको इन ABCD देशों के नाम आपको क्रम से लिख कर देना था आंसर में। तो ये ABCD आपको मैप में इस तरीके से दिखाया हुआ था। ये वर्ल्ड मैप में इस जगह A है, इस जगह पे B था, यहाँ पे C था और यहाँ पे D था। अब आपको ये देश पहचानने थे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये देश पहचानना है। तो अगर आपको वर्ल्ड मैप की जानकारी है तो आप शायद पहचान पाओ। ये मैप जो है ये बिल्कुल ही ब्लैंक है, बट आपको वहां पे जो पेपर में थोड़ा बहुत इसमें लाइन वगैरह इस तरीके से ड्रॉ मिल सकता है। और आपको जो मैप है ये पूरा वर्ल्ड को फोकस कर रहा है ना, जैसे यहाँ पे ये महाद्वीप भी है। और अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये कम फोकस में होगा, मेन जो चीजें हैं इतनी चीजें फोकस में होंगी, यानी मैप जो होगा थोड़ा जूम होगा आपके पेपर में, जिसमें आपको थोड़ा और अच्छे से दिख पाएगा। तो ये आपको जगह पता होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। अब मैं आपको यहाँ पे अगर सीधा इसका आंसर बता दूं तो आंसर आपको मैं यूं बता दूं कि ए जो है यहाँ पे क्या है। आंसर बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे है कौन कौन सी जगह। आखिर वर्ल्ड के मैप में अगर हम देखेंगे इसे तो यहाँ पे कौन कौन से देश आ जाते हैं। पहले बेसिक बताता हूँ फिर आपको आंसर बताता हूँ। तो एक बार देखिए, यहाँ पे ये जो जगह है इतनी सी, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जहाँ पे हमारा ए पॉइंट है, तो इधर का जो हिस्सा है ना यहाँ पे आपको मिलेगा फिनलैंड। कौन सा देश मिलेगा? फिनलैंड। इधर नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा नॉर्वे। और ये पॉइंट आपका इन दोनों के बीच में, यानी फिनलैंड और नॉर्वे के बीच में आपको एक देश मिलता है जिसका नाम है स्वीडन। तो हमारा ए पॉइंट पे कौन सा आंसर हो जाएगा? स्वीडन। तो ए में हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम स्वीडन लिख देंगे, ए में हो जाएगा। अब चलते हैं बी की तरफ। बी देखो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे कौन सा देश हो सकता है बी की जगह पे? सोचो, इसे थोड़ा ध्यान से देखो और सोचो, ठीक है। तो बी पॉइंट में एक बार थोड़ा क्लियर कर दो मैप को, आपको अच्छे से दिख पाएगा। अब देखिए इस जगह पे कौन सा है देश, आपसे ये पूछा हुआ है। तो अगर मैं इसके आसपास की बात करूं थोड़ा सा, तो ये जैसे ही महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर आते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है? समुद्र को पार करके इटली दिखाई देता है। इटली के इधर हमें फ्रांस दिखाई देता है, ठीक है। फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, ये सब। तो इस जगह पे एग्जैक्ट बी पॉइंट जहां पे आपका दर्शाया गया है, यहाँ पे आता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा, ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो बी पॉइंट क्या है? ऑस्ट्रिया। शायद आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रही हो, अभी मैं आपको गूगल मैप में भी ले जाऊंगा, वहां से आपको, और सॉरी गूगल अर्थ में, वहां से आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब आपके सामने दो पॉइंट और दे रखे हैं, सी और डी। सी और डी जो है दोनों ही आपको अफ्रीका महाद्वीप में दिख रहे हैं। आपसे पूछे गए हैं कि सी और डी जो है यहाँ पे कौन सा, मतलब क्या आपको यहाँ पे आंसर लग रहा है, आपको ये बताना है। तो ये जो एग्जैक्ट पॉइंट इधर पड़ेगा ना, ये वाला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा पड़ता है घाना, ठीक है। इसको हम बोलेंगे घाना। और घाना के इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये लिबेरिया, लाइबेरिया जो भी है, ऊपर की तरफ हमको बुर्किना फेस्को, बेनिन, इस तरीके से ये दिखाई देती है। तो ये चीजें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। और अब आ जाते हैं हम अपने डी पॉइंट पे। अगर आप डी पॉइंट पे देखोगे अफ्रीका महाद्वीप में बिल्कुल इधर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मिस्र, ठीक है। इजिप्ट बोला जाता है जो। तो सी है घाना और डी है मिस्र। तो सी में हो जाएगा हमारा घाना और डी में हो जाएगा हमारा मिस्र। तो ये था हमारा क्वेश्चन और ये थे इसके आंसर। अब आपको ये आएंगे कैसे? अगर आपको वर्ल्ड मैप में इन सब चीजों की जानकारी है
तो आपको ये सारी चीजें आसान लगेंगी। अगर आपको वर्ल्ड मैप में जानकारी नहीं है तो आपको ये चीजें मुश्किल लगेंगी। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा वर्ल्ड मैप की प्रैक्टिस करना है। अब मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा गूगल अर्थ पे। गूगल अर्थ पे चलते हैं और वहां पे समझने की। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड मैप पे। ये आपके सामने वर्ल्ड का मैप है। ये हमारी पृथ्वी है इस तरीके से, अफ्रीका महाद्वीप है। हमें सर्च करना था सबसे पहले नंबर पे स्वीडन, क्योंकि मैप में मैंने स्वीडन दिखाया था। अब एक बार मैप में स्वीडन सर्च कर लेते हैं, ध्यान से देखें बिल्कुल। ये है हमारा अफ्रीका, इसके बाद अब हम जा रहे हैं हम स्वीडन में। ध्यान से एकदम आराम आराम से देखें। यस, ये आ गया हमारा स्वीडन। आपको बताया था ना स्वीडन, इधर नॉर्वे है। और यहाँ पे क्या बताया था आपको कि यहाँ पे हमारा नॉर्वे के ऊपर क्या था, ठीक है। एक तरफ मैंने आपको फिनलैंड बताया था, दूसरी तरफ आपको नॉर्वे बताया था, बीच में मैंने आपको स्वीडन बताया था। तो स्वीडन जो है आप आराम से देख पाएंगे किस तरीके से स्वीडन को हम सर्च कर रहे थे। अफ्रीका के ऊपर आते हैं और इस तरीके से देखते हैं मैप में, तो हमें ये स्वीडन दिख जाता है। अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा है हमारा ऑस्ट्रिया। सेकंड नंबर पे हमने क्या दिखा था, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, मैं यहाँ पे ऑस्ट्रिया टाइप कर रहा हूँ और अब हम पहुंच जाएंगे सीधा ऑस्ट्रिया में। आपको समझना है थोड़ा सा। यस, ये आ गया हमारे सामने ऑस्ट्रिया। ये रहा हमारे सामने ऑस्ट्रिया। एक बार अफ्रीका पे आते हैं। अफ्रीका से जैसे ही हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देखो अफ्रीका है ये पूरा, अफ्रीका के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमें जो पॉइंट हमारा दिख रहा है ये हमारा ऑस्ट्रिया है। ये आप देखो कर्सर आपको दिख रहा होगा बिल्कुल, ये हमारा ऑस्ट्रिया है। ये पॉइंट आपको दिखा दिया। तो इस जगह पे ऑस्ट्रिया था और इधर स्विट्जरलैंड हो गया, फिर यहाँ पे फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है। यहाँ पे चेक रिपब्लिक, हंगरी, स्लोवेनिया, ठीक है। इन सब के इधर क्या पड़ रहा है हमारा ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया के बाद बात कर रहे थे हम यहाँ पे घाना की। घाना और घाना और एक मिस्र, ये तीन चीजें हमें दो चीजें और देखनी थी। तो घाना आप देख लो, घाना बहुत सिंपल है, ये आपको याद हो जाएगा। घाना आपको कुछ याद हो चाहे ना याद हो, पर आपको घाना जरूर याद हो जाएगा। अब देखो ये घाना आ गया। अब ये आ गया हम अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप इस तरीके से आपको वर्ल्ड मैप में दिखता है। और यहाँ पे जहां पे मैंने अपना ये कर्सर रखा हुआ है, ये हमारा घाना हो गया, ठीक है। तो ये हो गया घाना। अब हम बात कर लेते हैं, लास्ट था हमारा मिस्र, इजिप्ट। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं मिस्र, और मिस्र भी बहुत आसान है। अफ्रीका में मिस्र ढूंढना बहुत आसान है। यस, हम पहुंच गए मिस्र। ठीक है, ये हमारा मिस्र है। अब वापिस आते हैं हम थोड़ा सा मैप से बाहर। यस, आपको दिख गया होगा अफ्रीका जो महाद्वीप है, इसके बिल्कुल ऊपर जाते हैं हम थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है एकदम आपको दिख रहा होगा, ये मिस्र है, ठीक है। और मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, ये सारी चीजें आप छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हो। तो मैंने आपको चारों चीजें जो थी, जिसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले स्वीडन देखा, फिर ऑस्ट्रिया देखा, फिर घाना देखा, और फिर लास्ट में हमने क्या देखा, मिस्र देखा। ये हमारा वर्ल्ड मैप में हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप बताना मुझे कमेंट में कि दिक्कत जरूर होती है इसे वर्ल्ड मैप को समझने में, पर अगर आप गूगल मैप में, गूगल अर्थ में थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, तो आपको अगर ध्यान से देखोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। अफ्रीका, इन सारे महाद्वीपों को घूम